फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने। रेडी? और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जगहों को चेन्नई से उनकी दूरी के अनुसार सबसे दूर से पास के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज प्लेसेस बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस टू चेन्नई फ्रॉम द फारदेस्ट टू द नियरेस्ट। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए बेंगलुरु, बी श्रीनगर, सी नागपुर, डी न्यू दिल्ली। बेंगलुरु, श्रीनगर, नागपुर, नई दिल्ली। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही क्रम यह है कि सबसे पहले आता है श्रीनगर, फिर आता है डी नई दिल्ली, फिर आता है सी नागपुर और अंत में ए बेंगलुरु। यह है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। कितने लोगों ने सही जवाब दिया? सबसे कम समय किसका लगा? सुमित यादव। जय श्री राम। जय श्री राम। बैठिए मान्यवर। सर, तालियां बजती रहे। सर 14 वर्षों की तपस्या पूरी हो रही है सर। 14 वर्ष। हे भगवान। रोज कमरे में बैठ करके बोलता था सर, मैं रोज कमरे में बैठ करके शाम को हाजर आदाब अभिनंदन आभार शुरुआत करने जा रहा हूं। सप्तकोटि महामणि खान बनेगा करोड़पति। सर ऐसे बोल बोल के बहुत वक्त हो गया। और सर ये आज जो है, आज मैं जो यहाँ आ पाया हूँ, जी जी, आपसे मुलाकात कर पा रहा हूँ, इसके पीछे मैं पूरा श्रेय अपनी माँ को देना चाहता हूँ। वाह, कहाँ है? कोई ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा सर। पीछे बैठी है जी, कोई ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा सर इन्होंने जहाँ यहाँ आने के लिए तपस्या न की हो। वाह वाह, तपस्या आपकी पूरी हो गई। सर विश्वास नहीं हो रहा। जी जी। तो हॉट सीट पर आ गए हैं सुमित यादव जी, सर ने। और ये कल्पी उत्तर प्रदेश से हैं। कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी आई हैं और आपके भाई साहब भी आए हुए हैं। नमस्कार। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। सुमित जी, बहुत सारी आपके लिए प्रार्थनाएं हुई। स्वयं आपने आकर के यहाँ प्रार्थना की, स्पर्श कर दिया इस मंच का। जी सर। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आजकल कर क्या रहे हैं आप? सर मैं एक राजस्व लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत सारे राज्यों में इसे पटवारी कहा जाता है। ओह अच्छा। हमारा जो मूल काम होता है कि तहसील में हमें कुछ गांव दिए जाते हैं जिनके जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम रखते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती हैं उसमें सरकार की तरफ से हम लोग सहायता करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये सर हमारा बेसिक काम होता है। तो ये राजस्व लेखपाल है जी, एक रेवेन्यू जिसे कहते हैं। जी जी। अकाउंटेंट। मान्यवर, खेल के जो नियम है वो बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि परिचित है आप इन सब चीजों से। तो चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर सुमित जी, ये रहा। सरौता से आमतौर पर इनमें से क्या तोड़ा जाता है? सरौता। इस सरौता इज यूजुअली यूज्ड टू क्रैक व्हिच ऑफ दीज? ए कोकोनट, बी बीटल नट, सी ऑरेंज या डी जैकफ्रूट? नारियल, सुपारी, संतरा या कटहल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सुपारी। सुपारी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये सर हमारी जिनसे हमने घर अपना लिया था, जिस घर में हम लोग रहते हैं, वो दादी इससे काटा करती थी, तो आज वो याद आ रही है दादी हमको। और सर वो हमसे हमेशा बोलती थी, हम पढ़ने में शुरू में अच्छे नहीं थे, कि आप नौकरी करेंगे एक दिन। और सर हम नौकरी में आ गए और आज वो दादी हमें याद आ रही है सर। वो ऐसे काटती थी उससे सुपारी। अच्छा अच्छा जी। बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है आपके साथ भाई साहब। सफल होइए आप अपने जीवन में। पान की दुकान हमारी है सर, मैं उसमें बैठा हूँ सर। ओह, हमारे पिताजी पान की दुकान चलाते रहे। अच्छा अच्छा। क्योंकि अच्छा। उनकी जो नौकरी थी, जिसे अभी होमगार्ड बोलते हैं, वो सर कभी परमानेंट नहीं होती थी। तो हमारे पिताजी पान की दुकान चलाते थे, तो मैं उसमें बैठता रहा हूँ। जब जॉब हो गया तो उसके बाद अनुमति नहीं होती है, तो फिर नहीं बैठ पाया। लेकिन सर उसी से हमारा भरण पोषण हुआ है सर। हमको सर आज हमारे पिताजी को पान वाले के नाम से ही लोग जानते हैं। सुरेश पान वाले के लड़का ऐसे बोलते हैं सर। ओहो जी। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप इतनी धनराशि जीते कि आपके पिताजी को संबोधित किया जाए
ये सुमित केबीसी के पिता हैं। बहुत अच्छा लगता है सर जब किसी पिता को उसके बच्चे के नाम से जाना जाता है ना सर। जी जी जी। बहुत अच्छा लगता है सर। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर इतना नाम कमाए कि आपके पिताजी की जो पहचान है जी वो आपके नाम से। बहुत ठीक बहुत है? आभार सर जी। तो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक चित्र आपको दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर आपका ये प्रश्न आया है। सोशल मीडिया पर छवि में दिखाई देने वाला आइकॉन आमतौर पर क्या दर्शाता है? ऑन सोशल मीडिया व्हाट डज द आइकॉन सीन इन द इमेज कॉमनली रिप्रेजेंट? इमेज दिखाई जाए। ऑप्शन देखिए, देख लिया अच्छी तरह। जी ए सर्च, बी लाइक, सी होम, डी क्लोज। सर्च, लाइक, होम, क्लोज। सर प्लीज और लॉक ऑप्शन सी होम। होम को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही उत्तर दिया आपने। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। सोशल मीडिया से सर, हाँ सर। सोशल मीडिया भी सर पहले बहुत इस्तेमाल किया लेकिन फिर छोड़ दिया सर। छोड़ दिया। जी, तो एक दौर था सर जब 18-19 वर्ष के हम थे तो सोशल मीडिया पे उस समय वैसे तो हमसे कोई ज़्यादा बोलता नहीं था, तो हमें को सोशल मीडिया पे ही अच्छी दोस्त बना लिया जाए। वैसे तो लड़कों में मित्र तो थे, महिला मित्र नहीं थी सर। तो हम सर एक ढूंढे कि कोई अच्छा इंसान कहाँ मिलेगा, तो जीके वाला एक ग्रुप था, वहाँ एक व्यक्ति को हम भेज दिए सर रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया, खुश हो गए, मैसेज भेज दिया, मैसेज का भी रिप्लाई आ गया। ऐसे ऐसे सर दोस्ती बढ़ गई और बहुत लंबे समय तक वो दोस्ती चली। लेकिन सर एक बात बताऊं, एक मिनट जरा 2 मिनट रुकिए। आपने कहा ये व्यक्ति, ये पुरुष थे या महिला थी? सर पहले ही बताया हूं कि पुरुष मित्र तो थे लेकिन वहां महिला ही थी। क्या है सर कि जितनी बातें अब आप बोल रहे हैं ना, वो जोड़ने में हमको थोड़ा सा संकट हो रहा है कि कैसे जोड़े, किसके बारे में बात की जा रही है। अरे सर अब गोपनीय रहे तो सही है। जी हाँ, आगे बताइए क्या हुआ जी। अब सर वो बोलते हैं ना, जिस जगह पे बातचीत हुई सब चीजें, वहां जाने का मन नहीं करता है। ऐसा क्यों? 8-9 साल का रिश्ता रहा, अच्छी बातचीत हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन सर 2 लोगों के रिश्ते में जब कोई तीसरा, अब चाहे वो फलाना हो, दोस्त हो, कुछ बोला जाए तो सर फिर वो बहुत खराब होता है। तीसरे के लिए द्वार नहीं खोलना चाहिए कभी भी, हाँ, तो गड़बड़ कर देता है एकदम। तो सर वो फिर गड़बड़ हो गया। लेकिन एक बात बताइए, वो द्वार जो था प्रवेश करने के लिए जी उनके व्यक्ति के साथ, जी 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 सर। वो आपकी ओर से खुला कि उनकी ओर से खुला? अरे सर नहीं नहीं, हम थोड़ा ही खोलेंगे सर, वही खोले हैं। अब सर यहाँ तक तो हंसी की बात है, गंभीर बात भी है सर कि अभी जब मैंने बात हुई मेरी, तो उन्होंने यही बोला कि तुम स्टेट गवर्नमेंट के हो और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अरे बाप यहाँ रे। तक सर आप समझ लीजिए, यानी अपमान कर दिया। अपमान कर दिया सर। बोला हम सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के हो और अभी हमारी आपकी पड़ती नहीं है। तो सर सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन अभी सर मन नहीं होता है वहां जाने का। सर हमारे पास कोई इसका उपाय नहीं है। एक चीज हम बोल सकते हैं जी कि आप अपने आप को और भी शिक्षित कीजिए जी और ऐसी पदवी पाए जहां आप फिर सोशल मीडिया पे जाएं और बोले उनको, आप जहां थी उससे कहीं ऊपर हम पहुंच गए हैं। वाह। आपने कहा कि परिस्थितियां बदल गई, तो बदली क्यों भाई साहब? सर ऐसा होता है, समय गुजरने के साथ ना इंसान को इंसान फिर बुरा लगने लग जाता है। हाँ। ये भी बात है, क्योंकि एक वक्त के बाद हर इंसान सेम ही हो जाना है। आप किसी भी नए को ढूंढ करके लाइए, सेम ही हो जाएगा। तो वही चीज है। आपकी बातों की हम सराहना करते हैं जी। और उनका आदर सम्मान करते हैं। वो बीता हुआ कल था, सही बात है सर।
आजकल क्या चल रहा है? आजकल सर पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने माँ बाप कोई का ख्याल व्यक्ति आपको अभी तक नहीं मिला? अब नहीं सर, अब एक प्रयोग कर लिया है सर, अब दूसरा नहीं करेंगे, माता जी पे छोड़ दिया है सर। ठीक है भाई साहब, चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी धन्यवाद सर। तो माता जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति इनके जीवन में आएगा, आपके मन में क्या आ रहा है कि किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए? सर हमारे मन में तो ये है कि जो मेरे बेटे को पसंद है वो मुझे पसंद है, और घरेलू बहू है, बस इतना है। लेकिन बेटे की अगर मर्जी है कि मतलब उनकी और मर्जी की हो तो ठीक है मुझे। लेकिन आपकी चाह से ही इनको इनका व्यक्ति मिलेगा। इनकी बातें आपने सुन ली है ना माता जी? हाँ जो भी आप चुने ना, वो जो बीत गए हैं उनसे ऊपर होना चाहिए। जी सर, आपकी कृपा हो जाए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आशीर्वाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ओके सर, प्रश्न, चलिए सर आगे। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा। क्रिकेट प्रारूपों के संदर्भ में ओडीआई में आई का अर्थ क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द क्रिकेट फॉर्मेट, व्हाट डज द आई इन ओडीआई स्टैंड फॉर? ऑप्शन देखिए। ए इंटरनेशनल, बी इंडस्ट्रियल, सी इंटरफेस या डी इंटेंशनल? ODI वनडे इंटरनेशनल सर, इंटरनेशनल ए। ए पे ताल लगाए। जी सर। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जीत गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है वनडे इंटरनेशनल। 3000 रुपए जीत लिए आपने। और जल्दी से आ गया है चौथा प्रश्न। 5000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, ठीक है? जी चित्र में मानव शरीर के किस भाग को दर्शाया गया है? Which part of the human body is depicted in this image? ये देखिए तस्वीर। देख लिया सर। देख लिया। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए फुट यानी पैर, बी स्कल यानी कपाल, सी जॉ जबड़ा, डी पसली पिंजर या रिब केज? सर प्लीज लॉग ऑप्शन डी, पसली पिंजर। पसली पिंजर पे कहने ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। ये रिब केज है जो कि हृदय और फेफड़ों को उनकी रक्षा यहाँ करता पे सर जब तस्वीर दिखती है तो अभी मुझे पहले लगता था कि यहाँ स्क्रीन नहीं है, ऐसी दिखती है। अभी समझ में आया कि स्क्रीन है इधर। है। स्क्रीन है? हाँ सर। नहीं मतलब आपको कैसे समझ में नहीं आया कि है? अरे सर मुझको लगता था पीछे वो नहीं होता है, जब रिकॉर्डिंग होती है तो हरा हरा बैकग्राउंड लगा देते हैं, हमको लगा वही लगा होगा। अभी यहाँ आए तो लगा अरे यार है, यहाँ स्क्रीन है। हाँ सही में सर। हम लोगों को क्या समझ रखा है आपने? अतिथि की तरह आपको हम सम्मान करते हैं। सर अतिथि देवो भवा। वाह। अब देवता है हमारे अरे लिए। ओके अरे जल्दी सर से एक मुझे छोटा। आपका ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। हैं? आप आएंगे यहाँ, हालांकि हम इतना रोए नहीं, ऐसे देंगे भाई साहब ये जो है हमारा काम है भैया, नौकरी का सवाल है, ऐसे सर बहुत मजा आता है देख कर। देखने में मजा आता है ना? ठीक है, करते रहेंगे हम। भाई साहब अब आपके सामने आ रहा है 5वां प्रश्न, ठीक है? जी। तैयार हो जाइए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदस्य हैं? Which of these union ministers is a member of the लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास? ऑप्शन देखिए। ए श्री चिराग पासवान, बी श्री हरदीप सिंह पुरी, सी श्री किरण रिजिजू, डी श्री पीयूष गोयल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, श्री चिराग पासवान जी। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी हाँ सही उत्तर है आपका। श्री चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री हैं श्री रामविलास पासवान, उनके पिताश्री। जी सर। अब आ गया है सुपर सवाल का वक्त। सुपर सवाल के बारे में आपको जानकारी है। एक प्रश्न आएगा कंप्यूटर जी की तरफ से और आपको उत्तर देना होगा। सही हो गया तो आपको मिलेगी एक सुपर शक्ति। कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल पेश किया जाए सुमित यादव जी के लिए।
ये आ गया है प्रश्न। कांडला और मुंद्रा बंदरगाह और द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में है? द पोर्ट्स ऑफ कांडला एंड मुंद्रा एंड द द्वारकाधीश टेम्पल आर इन विच स्टेट? सर द्वारका गुजरात में है और कांडला मुंद्रा बंदरगाह भी। सर आंसर इज गुजरात। तय है ये? सर श्योर गुजरात कह रहे हैं, इसको ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई हो, बधाई हो। द्वारकाधीश मंदिर, कांडला फोर्ट और मुंद्रा फोर्ट ये दोनों गुजरात में है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और मान्यवर ऐसा है कि सुपर सवाल का सही उत्तर देने के बाद जैसे कि हमने कहा था आपके पास एक सुपर शक्ति आ जाती है जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र क्या होता है ये आपको जानकारी तो होगी, ठीक है? हाँ सर आज पहला पड़ाव पार करा है। हाँ जी। और अपने जीवन में सर बहुत वैसे वक्त भी देखे हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा था सर टीवी की छतरी सुधारते सुधारते मैं आज इस टीवी पे आ जाऊंगा। हमारे पिताजी तो पान की दुकान चलाते थे, तो हमने छतरी सुधारना सीख लिया। तो घर घर जाकर के हम छतरी सुधार आते थे सर। छतरी हमको नहीं समझा पता रहे हैं था। ना इनको? हाँ सर, टीवी का छतरी, टीवी का जो एंटेना होता है। हाँ, टीवी का एंटीना सुधारते सुधारते सर टीवी पे आ जाएंगे, ये नहीं सोचा था सर कभी, और आ गए हैं सर। आपसे मुलाकात हो रही है। अरे सर बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप ये काम किया करते थे? हाँ सर, मुझे अच्छा लगता था। तो अभी शुरू से जैसे मोबाइल सुधारना और ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान इधर उधर करना, ये सर बहुत अच्छा लगता था मुझे शुरू से ही। लेकिन सर पिताजी हमारे और घर में बड़ा नाराजगी रहती थी। क्यों? कहते थे अंबार लगा दिया है, सीडी टूटी पड़ी है, डीटीएच टूटी पड़ी है, सब ऐसे बोलते थे सर कि ये जो भी चीज एक बार खोल दे सब बिगाड़ देता है। और सर सुधारने के लिए बिगाड़ना तो पड़ता ही है ना, सीखेंगे कैसे सर? उन व्यक्ति को भी बिगाड़ दिया आपने खोलने के बाद। अरे सर, आपने सुपर सवाल का सही उत्तर दिया, वो अब सक्रिय करने का अवसर आ गया है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। सुमित भाई साहब ये रहा आपके सामने। कौन सा शब्द उस प्रजाति का वर्णन करता है जिसका कोई जीवित सदस्य नहीं है? What term describes a species with no living members? आगे विकल्प A extinct, B extreme, C expert, D express, A विलुप्त, B विकट, C विशेषज्ञ या D व्यक्त? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए विलुप्त। विलुप्त कह रहे हैं सर ए पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपया। अभी चलते हैं, 7वां प्रश्न आ गया, 40,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी भी मुद्रा नोट पर इनमें से किस व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं मिलेंगे? The signature of who among these does not appear on any of the currency notes issued by the Reserve Bank of India? विकल्प आ गए। ए उर्जित पटेल, बी रघुराम राजन, सी शक्तिकांत दास, डी अजित दोवाल। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्ताक्षर नहीं मिलेंगे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी अजीत डोभाल। डी को कह रहे हैं था लगाने के लिए। ये एनएसए। सही जवाब दिया आपकी। 40,000 जीत गया। जी जी जी। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अजीत डोभाल भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जी सर। और उनका सिग्नेचर नहीं होता है। सुमित जी आगे चलते हैं जी। आ गया है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। ये रहा स्क्रीन के ऊपर। नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज में मुख्यतः इनमें से कौन सा रंग है?
A major portion of Nepal's national flag has which color? आगे विकल्प A रेड, B येलो, C ग्रीन, D सैफरन, लाल, पीला, हरा या केसरिया। सर इसमें लाल लग रहा है सर, पीला तो नहीं है सर, लाल या केसरिया में से एक है। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, कौन सी लाइफलाइन? हाँ सर, ऑडियंस पुल। ऑडियंस पोल लेंगे। बहुत धीमे स्वर में आपने हाँ बोला। सर, ऑडियंस पुल लेंगे सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। 40 मीटर उठाइए और जवाब दीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। लाल 51% दिया है हाँ जनता सर, दिख भी रहा था, लेकिन अब भी मन में आया था। ज्ञान सीट है तो सर समय लगता है थोड़ा सा दिमाग सर में। देखिए, जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं ना, यही बोलते हैं सर, ये इधर आकर के सब भूल भाल गए। हाँ सर, ऐसा बना हुआ है वो। समय निकल रहा है, बोलिए सर क्या किया? ए रेड पे रेड लॉक पे किया कह रहे हैं गया। ताल लगाने के लिए। ये सही जवाब निकला। ऑडियंस वेल प्लेड। नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज का एकमात्र वो ऐसा ध्वज है जो चकोर या रेक्टेंगुलर नहीं है। ये 2 ट्रायंगुलर आकार को ऊपर नीचे रखकर ये बनाया गया है। नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, लाल, सफेद और नीला रंग। हमारे पास ये देखिए आ गया, हाँ ये सर ये उनका ध्वज आ गया। तो 2 ट्रायंगुलर एक के ऊपर लगे हैं। लाल अधिकतर रंग है, नीला भी है और सफेद भी है। आ गया है नवा प्रश्न। भाई साहब होशियार हो जाइए। नवा प्रश्न आएगा आपके सामने 1,60,000 का, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करने के लिए बाध्य है? दाब दिया। वाह। पूरा प्रश्न फिर से पढ़ता हूं। आर्टिकल 49 in which part of the Indian Constitution says that the state is obligated to protect places of national importance? और आपके सामने, क्योंकि आपने दाब दिया है, ऑप्शन रखता हूं। A, fundamental rights. B, directive principles of state policy. C, fundamental duties. D, the union. मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। सी, मौलिक कर्तव्य। डी, संघ। सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी। ताल लगा दिया जाए बी पे। जीत गए भाई साहब आप। वाह, क्या बात है। ₹1,60,000 का प्रश्न आपने दे दिया है दुगना। आपने सक्रिय कर लिया अपना। बहुत बहुत बधाई। ये आपको मालूम है कि ये हाँ बोनस हो गया है। जी 1,60,000 बोनस मिलेगा आपको। अरे वाह सर। एक तो 1,60,000 जीत लिया आपने जी। यहाँ तक पहुंच गए हैं सर। लेकिन 1,60,000 जो अभी आपने उत्तर दिया है जी। दुगनास को सक्रिय करने के बाद वो बोनस में मिलेगा आपको। ये हमारा डिजिटल एक ऐप है, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 छापा, ओके किया, कंफर्म किया, भाई साहब पहुंच गया आपके बैंक में 1,60,000। तो ये तो आपका हो गया है बोनस। आपने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही था। हम बता दें अपनी जनता को कि आर्टिकल 49 के अनुसार राज्य का दायित्व है कि वो कलात्मक या ऐतिहासिक हितों वाले हर स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करें, और जिसे कानून द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। वैसे सर 1,60 जाएगा माता जी को, क्योंकि जब इतना भगवान के दरबार में गई हुई हैं, इनकी एक बड़ी इच्छा है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करें। हमारे मोहल्ले में सब हुआ है, यही नहीं गई हैं, तो सर इस पैसे से हम कोशिश करेंगे। बस यही कि हम माता पूछने जी वाले थे। माता जी धन्य है आप। हो गई आपकी धर्म यात्रा, पूरी हो गई।
सर हमें लगता था सारे मोहल्ले में सब कोई वैष्णो देवी जाता था, बताते कि वैष्णो देवी ऐसी हैं ऐसी। तो सर हमें लगता था कि हम कब जाएंगे, मतलब हमेशा सोचते थे कि कब जाएंगे हम वैष्णो देवी, कब उनके दर्शन करेंगे। लेकिन आज भगवान ने हमारी मनोकामना पूरी कर कि हम जा सकते आपका हैं। आशीर्वाद बोल रहा है इस समय। जितनी भी आपकी प्रार्थनाएं थी वो सब पूरी हो गई माता जी। जी सर। है कि नहीं? न जाने कहाँ कहाँ जा करके आपने मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई सर है। इसको लगता था कि हम केवीसी में जाएं, लेकिन हमने तो सर कहीं घर से मतलब अपने बाहर नहीं गए, कहीं वही बड़ा शहर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें लगता था कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो अपने कर रहा है जो कुछ तो ठीक है, लेकिन बहुत असंभव, हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सर आज भगवान ने हमारी मन्नत पूरी की। आप वहाँ अपने कालपी से बाहर कभी गए नहीं है? नहीं सर हम कहीं नहीं गए ना, क्या हमने बात कर रहे हैं? कुछ नहीं देखा हमने, और ना हम घर से कहीं मुंबई जाते। और ये दिल्ली ऐसे मतलब जो बड़े शहर कहीं सर गई नहीं। आज पहली बार मुंबई आई तो बोलती इधर से वीडियो बना लो, ये वाली बना लो, ये वाली बिल्डिंग का वीडियो बना लो। मैं कहा मम्मी बहुत है, कितना बनाऊंगा वीडियो। जब हम प्लेन में बैठे सर पहली बार बैठे तो हमें ऐसा लगता था एकदम कि हम नीचे गिर रहे हैं, और एकदम घबरा गए कि अब हमको मतलब ये घर नहीं जा पाएंगे, यहीं मतलब हम तो हो जाएंगे। लेकिन ये केवल आपकी भावना नहीं है, जितने लोग पहली बार जहाज में बैठे हैं ना, उन सब के साथ ऐसा ही हुआ और है। सर हमारे कान भी बंद हो गए, मतलब हमें लगा कि बस अब हम कैसे मतलब इसकी बातों में आकर के हम जहाज में बैठ तो गए, लेकिन अब सर हम घर कैसे जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे। हे भगवान। और जहाज एकदम पता नहीं उसमें ऐसे हमें लगा कि अब मुंबई कब आएगी। जब सर आए तो हमें बहुत अच्छा हमें सर लगा। अरे कि- सर जिस बिल्डिंग की बिल्डिंग देखती ये वाली वीडियो बनाओ, तुम लोग हमारी बात नहीं सुनते हो। हम कहे मम्मी पूरा फोन भर गया, जहाँ खड़े हो जाए बोले समुद्र की फोटो बनाओ। और जब पता सर समुद्र के पास पहुंची तो कहते राम जी ने समुद्र दर्शन किए, तो हम भी कर लें पहले प्रणाम इनको। अब जब वापस जाइएगा ना आप जहाज में, हाँ सर। वो जो देवी जी आती है ना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने और थाली ले आती है ना कि आपको क्या खाना है क्या पीना है, पेटी बांधिए, उड़ने वाले हैं, अब वहां से निकलना है। उनको कहिएगा कि आपको रुई दें, अच्छा 2 रुई अपने कनवा में लगा लीजिएगा, तो जो कनवा भारी हो जाता है ना तो नहीं होगा। अच्छा जी सर। और बीच बीच में जब आपको लगे कि कान बंद हो रहा है, हाँ। ऐसा नाक को पकड़ के सांस छोड़ दीजिएगा ठीक है करके, जी सर। वो खुल जाएगा जो कुछ भी है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब जो अगला प्रश्न आएगा वो खेल का दूसरा पड़ाव है, 10वां प्रश्न। जी 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। अगला प्रश्न ये निश्चित कर देगा, अगर आपने सही उत्तर दिया, कि 3,20,000 अवश्य यहां से आप ले जाएंगे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुगना समाप्त हो गया है, अब आम खेल चल पड़ा है। दैमाबाद आपको किस राज्य में मिलेगा, जो सबसे दक्षिण में स्थित स्थलों में से एक है जहां हड़प्पन संस्कृति का पता चला है? In which state would you find Daimabad among the southernmost sites where Harappan culture has been found? समझ गए? जी जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या डी तेलंगाना। सर पढ़ा है, हड़प्पा पढ़ा है। हड़प्पा के सर जो 4 कोने थे वो यूपी, पाकिस्तान, इधर महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगढ़। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी महाराष्ट्र। श्योर है? लगा दें ताला? हाँ सर श्योर, महाराष्ट्र। सी कह रहे हैं महाराष्ट्र पे ताला लगाया जाए। सही जवाब, वाह वाह। आपका दिल का शुक्र भाई साहब, एकदम सही उत्तर दिया। 3,20,000 जीत गए। ताली बजती रहे, चेक आ रहा है इनके नाम। ये देखिए 3,20,000 का चेक। हड़प्पन संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शाती है। महाराष्ट्र के
गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा, सहायक नदी है प्रवरा, के तट पर स्थित दैमाबाद एक आर्कियोलॉजिकल स्थल है। कितना कुछ ज्ञान मालूम है हमारे कंप्यूटर जी को, हमको तो कुछ पता ही नहीं था इसका। आप कुछ करना चाह रहे थे अभी भाई हाँ साहब? सर, मैं ये बोल रहा था कि जो ये आप चेक साइन किया, सबसे पहले तो सर ये चेक जो आप साइन करके ऐसे रख के करते थे ना, हम सर जब शुरू से ही जब से शो देख रहे हैं हम भी ट्राई करते थे सर। और जिसमें ये प्रश्न का, ये आपने जो प्रश्न पूछा इसका जो उत्तर जो लिखा है वो उसी किताब में लिखा है जिसमें ऐसे हजारों साइन हमने बना रखे हैं। हम भी ट्राई करते थे सर, ऐसे ऐसे करके आ रहा है आपके नाम चेक। 2012-13 की बात बता रहे हैं सर। बहुत किया सर। और बिल्कुल आप ही के जैसा था सर, बिल्कुल आप ही के जैसा बनने लग गया था। एक बात बता दें आपको भाई साहब, ये वो वाला चेक का सिग्नेचर नहीं है जो बैंक में जाता है। ये सर हमको ये पता है। पता है? अच्छा, ये जबरदस्त कलाकार भी हैं। जब कल ये आए थे तो कुर्सी पर बैठ कर इन्होंने हमारा काम शुरू कर दिया। एक बार करके दिखाइए सबको। सर आपका डायलॉग बोलूं? हाँ बिल्कुल, जो भी गाए। बुझा दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासनी चौहान, गांव कालपी, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा 4 आई। ये तो हमारा डायलॉग फिल्म का बोल दिया। वो बोलिए जैसे हम आते हैं यहाँ पर। राधा राधा अभिनंदन आभार, मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं। ज्ञानदार शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। आएगा देवियों सज्जनों देश का सवाल। ये देखा? चल पड़े सुन लो। ढूंढो भैया हमारा वोटिंग मीटर किधर है। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने यहाँ पर पूछा है और किया है। आहा, राजस्थान जा रही है ये गाड़ी, वहीं से आएगा प्रश्न। नमस्कार अमित जी, मैं राजीव जोधपुर सूर्य नगरी से। मेरा आज का सवाल है, भारत का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM किस राज्य के एजवाल में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तेलंगाना। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कौन जीता बताइए कंप्यूटर जी। वोटिंग यूनिट नंबर 29 अरे वाह भाई साहब, बधाई हो आपको। तालियां बजाएं इनके लिए। बधाई हो भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका शुभ नाम? विजय शंकर मिश्रा, वाह, कहाँ से हैं आप? राजस्थान, रावत भाटा। वाह वाह, इसीलिए आपको मालूम था इसका उत्तर। तो भी राजस्थान से प्रश्न पूछा गया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सही उत्तर क्या था बताइए? ए मिजोरम। मिजोरम इज द राइट आंसर। आपके लिए एक तोहफा है, ये आपके लिए गिफ्ट है। बधाई हो। ओके सर एक बात कहनी थी। हाँ जी। वो चेक वाली बात में मैं कहना चाहता था सर, ये जो चेक है ना हाँ। आप साइन किए हैं सर, हाँ ये एक सर्टिफिकेट की तरीके है मेरे लिए। इसको ओह। सर मैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगाऊंगा, क्योंकि एक सर्टिफिकेट की वजह से सर मुझे बहुत जीवन में बहुत ज्यादा अपने कष्ट झेलना पड़ा। वो सर्टिफिकेट है 12th फेल का सर्टिफिकेट सर। 2011 वो साल है सर जब मैं फेल हुआ 12th में। पढ़ाई में सर शुरू में मैं अच्छा नहीं था, लेकिन जब मैं 12th में फेल हुआ ना सर, तो सब लोग तो पास का मार्कशीट लेने गए, जी। मैं गया फेल का मार्कशीट लेने। बहुत पीड़ादायक होता है सर अपना फेल का मार्कशीट लेने जाना। मैं और मेरे साथी गए तो उन्होंने लिया साथ में, सर ने दिया, बोले लीजिए। 2 विषय में फेल था सर मैं, तो उसने लिया, मैंने भी लिया। वो गुस्से में वहीं फाड़ दिया। मैंने सर उसको लेमिनेट करवा के रख लिया। अब तुम ही आगे लेकर के जाना, फेल हुए हैं ना
जी। अपने जीवन को सर, अपनी कमजोरी को मैंने ताकत बना दिया। उस दिन से सर पढ़ाई शुरू की और आज आपके सामने बैठा हूं। ये सर पूरा और पूरा उसी 12th फेक की मार्कशीट की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। जहाँ असफल हुए थे वही आपकी प्रेरणा का स्रोत बन गया। बहुत जी, अच्छी बात कही आप। सर मड़वा के रखा हुआ है सर। और जितने भी लोग दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत ही प्रेरित होंगे लोग आपकी बातें सुनकर। ओके, आगे चलते हैं। 10वें प्रश्न के बाद आता है ना सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आपको ज्ञान जी, है। जी। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में। ओके, तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुमित जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। खिलाड़ी 420 फिल्म में मुख्य अभिनेता कौन है? अनिल अक्षय कपूर। कुमार। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः अन्य 3 से बड़ा होता है? कुत्ता, बैल, चूहा, बकरी। बैल। करेक्ट। नेक्स्ट, सिवान और बिहार। बिहार। बिहार बिल्कुल सही बिहार। उत्तर दिया। द कैंटरबरी टेल्स किस देश के लेखक ने लिखी है? इंग्लैंड, स्पेन, ब्राजील, फ्रांस। पास। पास। नेक्स्ट, फिल्म आपकी पास। कसम का गाना। पास। ये भी पास कर दिया। किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का उपनाम मैजिक है? ए लैरी बर्ड, बी माइकल जॉर्डन, सी स्टीफन करी, डी अर्विन जॉनसन। पास सर। पास। नेक्स्ट, श्री लालू प्रसाद यादव ने 1997 में CRJD। राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल सही। Cu किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? कार्बन, कॉपर, कोबाल्ट, क्लोरीन। कॉपर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अन्य 3 से पहले हुई थी? शहीद भगत सिंह, डी। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, अतुल्य भारत वेबसाइट पर AI चैट बॉट का नाम क्या है? सारथी। सारथी। रॉन्ग, गलत हो गया वो। आगे चलते हैं। द कैंटरबरी टेल्स किस देश के लेखक ने लिखी है? बी स्पेन। नहीं, गलत। फिल्म आपकी कसम का गाना जय जय शिव शंकर इनमें से किसने गाया था? अन्ना डे, बी। रॉन्ग। किस बास्केटबॉल 90 सेकंड पूरे हो गए। बता दें कि आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 60,000 रुपया जीत गया है। और जहां गलत हो गए तो बता दें, तो कैंटरबरी टेल्स जो हैं ये इंग्लैंड के एक लेखक वहां के किया था। और एक और जगह गलत हो गए थे। आपकी कसम का बहुत ही प्रसिद्ध गाना है ये, असर में। जिसमें किसने गाया था इसको? किशोर कुमार जी ने गाया था। अच्छा। और एक और प्रश्न था, अतुल्य भारत वेबसाइट पर AI चैट बॉट का नाम क्या है? उसका नाम है भारती। आपने शायद सारथी कहा। मैंने सारथी। भारती। और किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का उपनाम मैजिक है? मैजिक जॉनसन बोलते हैं उनको, अर्विन जॉनसन। ये सही उत्तर। तो ये जो 60,000 है ये आपके अकाउंट में चले गए। अब आप बताइए, ये पैसा वहीं रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन जीवित करवाएं? लाइफलाइन जीवित करूंगा सर ऑडियंस लाइफलाइन। को। ओके कंप्यूटर जी, अपनी लाइफलाइन पैसों की एवज में ये फिर से जीवित करवाना चाह रहे हैं। जीवित कर दिया जाए। बहुत भरोसा उन्होंने रखा है आप लोगों के ऊपर। मान आदर इनका बना करके रखिएगा। ओके, अब मान्यवर आ गया है 11वां प्रश्न। और ये टिकटिकी जी शांत हो गई है। समय मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल और फ्रेंड, डबल डिप। सोच समझ करके खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2034 में अमेरिका में सॉल्ट लेक सिटी द्वारा इनमें से किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा? सॉल्ट लेक सिटी इन द US is hosting which of these sporting events in the year 2034? ऑप्शन देखिए। A विंटर ओलंपिक्स, B कॉमनवेल्थ गेम्स, C फीफा वर्ल्ड कप, D रग्बी वर्ल्ड कप। शीतकालीन ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, फीफा विश्व कप या रग्बी विश्व कप? सर इसके बारे में पढ़ा है। रग्बी विश्व कप तो कतई नहीं है, कॉमनवेल्थ भी नहीं है। या तो शीतकालीन ओलंपिक है या फीफा विश्व कप है।
सर मैं लाइफ लाइन लूंगा। लाइफलाइन नहीं, जी वही हम कहने जा रहे थे, खेलिएगा जरूर जी, क्योंकि ये बिल्कुल। लीस्ट स्ट्रेस वाला है। सर सर कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना जी। चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और सही उत्तर दीजिएगा और बचाइएगा इनको। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये विंटर ओलंपिक्स को सबसे ज्यादा प्रतिशत रहा मिला था, है। जी। आपका ध्यान जा रहा था उधर? हाँ सर, ये फीफा और शीतकालीन इसमें जा रहा था, जी, जी, पर जी। मैं डबल डिप के मैंने 53% दिया है ए को। जी क्या सर कीजिएगा? प्लीज लॉक ऑप्शन ए शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, जनता बिल्कुल सही कर रही है। तो धन्यवाद दे दीजिए इनको। बहुत बहुत आभार। सॉल्ट लेक सिटी ये दूसरी बार विंटर ओलंपिक्स का आयोजन करने जा रहे हैं, और पहली बार उन्होंने 2002 में इसका आयोजन किया था। एक बार से अधिक आयोजित करने वाला ये 5वां ही शहर है शीतकाल ओलंपिक्स। ओके, एक लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं, और आ गया है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से किसने भीम को वो पेय पदार्थ दिया था जिससे उन्हें 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता? According to the Mahabharata, who among these provided Bhim with a drink that would give him the strength of 1,000 elephants? ऑप्शन देखिए। ए देवी गंगा, बी भगवान वरुण, सी वासुकी, या डी हिडिंबा। महाभारत की कथा ये। देवी गंगा तो भीष्म की माता थी, वासुकी तो सर्प थे, हिडिंबा उनकी वाइफ्स थी, सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे? सर। उत्तर नहीं आ रहा। नहीं और सर। 2 बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल वीडियो कॉल ऑन फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। मान्यवर 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम। एक है श्याम जी चंडिल, अभिषेक यादव है, और राम श्याम जी महाराज। सर मैं राम श्याम जी महाराज से बात करना चाहूंगा। राम श्याम जी महाराज जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये मित्र हैं आपके? हाँ सर, हमारे कालपी के ही हैं और अच्छा, बहुत अच्छे समझदार हैं इन विषयों के, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। राम श्याम जी प्रणाम करता हूँ आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। राधे 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 राधे। राम श्याम जी, हाँ जी हाँ जी आपके मित्र सुमित यादव जी हमारे सामने बैठे हैं, जी जी और बिल्कुल। आपसे एक बहुत खुशी हो रही है देख के। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं ये। हाँ जी हाँ जी। सुमित जी, आपका समय शुरू होता है अब। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी भीम को कोई पीने की चीज दी थी क्या? किसने दी थी भीम को वो पीने की चीज जिसकी वजह से उनमें 100 हाथियों का बल आ गया था? ए जी जी। देवी गंगा, वरुण देवता ने। वरुण देव। उसमें ऑप्शन, हाँ जी ऑप्शन दीजिए। वरुण देव। महाराज जी श्योर हैं? हाँ जी वरुण उसमें आ आप रहा है। आप पूरा प्रश्न पढ़िए और मा- ऑप्शन जी, दीजिए। जी। इनमें से किसने भीम को वह पेय पदार्थ दिया था जिससे उन्हें जी। 1000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया था? ऑप्शन बोलिए। ए हाँ जी। देवी गंगा, बी भगवान वरुण, सी वासुकी, डी हिडिंबा। वरुण वरुण। वरुण। ठीक है महाराज जी। श्योर हैं कि? सर मैं स्मोक टाइप हिडम्बा। सर मुझे पता नहीं क्यों हिडम्बा लग रहा है।
वासुकी सर, मुझे वासुकी नाग थे और उनकी वजह से उनको कुछ दिया हो। देवी गंगा, भगवान वरुण। सही उत्तर देंगे 1250, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पे। एक ही लाइफलाइन बची है डबल डिप की, किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं। डबल डिप ले लिया तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। सही हो गया तो 1250, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 320 पे। क्या चल रहा है मन में आपके? मेरे मन में सर देवी गंगा चल रहा है अभी। सर मैं डबल डिप लूंगा। डबल डिप लेंगे आप? जी। अच्छा, कमरे महाशय डबल डिप लेना चाह रहे हैं और इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर 2-3 चीजें बता दी। एक तो आप क्विट नहीं कर सकते, खेलना ही पड़ेगा आपको, और अवसर मिलते हैं आपको 2 उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। भगवान वरुण। बी, भगवान वरुण पे ताला लगा जाए। मान्यवर ये गलत है। अब एक अवसर बचा हुआ है, दूसरा उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, गंगा। देवी गंगा कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये भी गलत हो गया। कोई नहीं सर। वासुकी जो है वो सही उत्तर है। यो। वासुकी। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब दुर्योधन ने भीम को विष दे करके नदी में फेंक दिया था, तब भीम नागों के राजा वासुकी के दरबार पहुंच गए, और जो जल के भीतर था उनका राज, वहां उन्होंने एक जादुई पेय के 8 कटोरे पिलाए उनको, जिससे वो बहुत ताकतवर हो गए। फिर उन्हें वासुकी ने सुरक्षित रूप से सतह पर वापस भेज दिया। सर ये कथा थी इनकी। मान्यवर आप 640 जीत रहे थे, नीचे आ गए 320 पर, लेकिन 320 जो है ये भी सुरक्षित है। जी सर। तो मान्यवर एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। माता जी, आपकी जो कामना थी वो पूरी हो गई है, और 3,20,000 जो आपने जीता है ये भी हम अभी ट्रांसफर किए देते हैं। ये है हमारा ऐप, सुनीत यादव जी आ गया, नाम अकाउंट नंबर आ गया। 3,20,000 रुपये छाप देंगे, 1 2 3 4, इसको कंफर्म करेंगे। 3,20,000 आपके अकाउंट में पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और शेयर तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको सुरेश जी। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल।